नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जनवार्ता के स्टूडियो में और हमारे साथ यहाँ पे हमारे खास मेहमान मौजूद है समाजवादी पार्टी से महानगर अध्यक्ष दिलीप डे जी। उनसे बातचीत करेंगे मनकरिका घाट विवाद को भी लेकर। आइए उनका स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। स्वागत है दिलीप डे जी आपका हमारे स्टूडियो में जनवार्ता न्यूज के। जी दोस्तों, ये जिस तरह से देखा जा रहा है मनकरिका घाट विवाद को लेकर बात करेंगे हम आपसे। घाट पे जिस तरह से मणि टूटने की बात सामने आई है और साथ ही साथ जो मणि चबूतरे पे कलाकृतियां टूटने की बात सामने आ रही है, उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार जितना विकास की बात कर रही है वो पूरे शहर को, खास तौर से बनारस को, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, हर जगह चारों तरफ खाली विनाश विनाश किए जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट प्रकरण पर हमको लगता है कि जिस तरह से तोड़ा गया, शायद अंग्रेजों के जमाने में या उसके पहले मुस्लिम जो हुकूमत रही है, इस तरह कोई मंदिर या कोई वो मतलब हिंदू जो धर्म स्थल है कभी इस तरह से तोड़ा नहीं गया। पूरा वीडियो सबके सामने था, वहां के जनमानस एकदम क्रोधित है इसमें। मतलब अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर जी जो बनारस के चाहे बहुत सारे मंदिरों का जो मेन मतलब उसको बचाने वाले, उसको बनाने वाले थे, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। अरे आप विकास कर रहे हैं तो विकास करिए, इससे विकास करिए। वहां पर छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिया गया। आपको जानकारी है या नहीं है, मैं नहीं जानता। जब विश्वनाथ मंदिर बना था, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उस समय भी इस तरह सैकड़ों मंदिरें तोड़ दी गई। और कुछ भी विपक्ष कुछ बोलता है, अभी हमारे को आरोप लग जाएगा कि विपक्ष खाली राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे आप धर्म के नाम पर सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म की बात करने से खाली आप हर समय ना वोट की बात कर रहे हैं। जो हम हिंदू है ना, हमारे घर में पूजा पाठ होता है, हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं और माता अहिल्याबाई होलकर उसकी मूर्ति को तोड़ा गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उनका कहना है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है AI वीडियो कहा जा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैं तो वही कह रहा था कि इस तरह सरासर मतलब झूठ बोलना। एक मुख्यमंत्री वो भी मतलब जो बाबा अपने को कहते हैं, गोरखपुर पीठ, गोरखनाथ मंदिर का पीठ, इतना प्रतिष्ठित पीठ का महंत आप है, इस तरह सरेआम झूठ बोलना। आम आदमी, हजारों आदमी देखा कि उनके सामने जिस तरह तोड़ा गया। आप अपने नाम के आके आपको बहुत खुशी मिलता है कि हमको बाबा बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उससे आपको खुशी मिलता है। आप चारों तरफ तराई इमाम बचा हुआ है, आप मंदिरें तोड़ रहे हैं, लगातार मंदिरें तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ के विकास की बात करते हैं। कौन सा मंदिर? अरे बनारस बहुत बड़ा है, आपको बनाना चाहिए तो कहीं विकास करें तो बनारस को जो और आसपास के इलाके हैं उसमें आप विकास करते। आप इतना सैकड़ों साल पुराना मंदिर सब तोड़ दे रहे हैं, आस्था को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी आस्था है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बनारस को संवारने और सजाने का काम किया, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं। हम नहीं जाते उस सवाल पर कि वो पाल समाज के हैं कि गरीबिया समाज के, उस पर हम नहीं जाते। वो आम सारे लोगों का मतलब उनको पूजा जाने वाले लोग हैं, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने बनारस को बनाया है। और उसके बाद हम लोग को 25 तारीख को, जैसे कि आपने अभी बताया कि पाल समाज के लोगों का भी वहाँ पे हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन हुआ था, उन्हें भी पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ कर भगाया गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे? काफी वीडियोज भी वायरल हुआ था। अरे पुलिस का, प्रशासन, सरकार, इतनी तानाशाही हुकूमत। मेरा भी इतना उम्र हो गया, मेरा 73 साल उम्र हो गया।
40-42 साल की राजनीति हो गया। और इतना पहले भी कांग्रेस का हुकूमत रहा है, मगर हमें कभी इतना डेमोक्रेटिक सेटअप को बिगाड़ने का काम इतना कभी नहीं हुआ। इतना तानाशाही तरीके से कभी कोई हुकूमत नहीं चला। हम विरोधी दल के लोग हैं, इसका मतलब क्या हम आदमी नहीं है? हम सही बात को उठा नहीं सकते। आप जबरदस्ती अपना शक्ति प्रदर्शन करके आप 1000 पुलिस को बल को लगा के, कहीं शहर में इतना जाम हो रहा है, कहीं 100 पुलिस वालों को आप देख सकते हैं, आप उस जाम को नहीं हटा सकते। और कहीं कोई अगर विरोध आपके खिलाफ हो रहा है, आपके गलत कारणों का विरोध हो रहा है, व्यक्तिगत आपका कोई विरोध तो है नहीं, गलत कार्य आप कर रहे हैं उसका विरोध हो रहा है, तो आप वहां पर मतलब एकदम हिटलर शाही से भी बदतर हो गया है। इतना तानाशाही तरीके से उस दिन 25 तारीख को हम लोग क्या था जी, देखा गया कि 25 तारीख को आपके समाजवादी पार्टी के सारे डेलीगेशन वहां जाने वाले थे सब लोग। हाँ। उन्हें रोका गया, नजरबंद कर दिया गया। एक दिन पहले भी, उस दिन भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपके साथ भी ये विरोध देखने को मिला, क्या कहेंगे इसे? अरे हमारे घर में तो रात भर पुलिस का छापा पड़ा। हम लोग तो भाई जानते हैं, समझते हैं, हम तो पहले ही हाथ बढ़ गए थे, क्योंकि हमने कॉल कर दिया था कि लौरा बीच से मतलब हम लोग चलेंगे। क्या करते हैं, हम लोग जो डेलीगेशन था 11 लोगों का डेलीगेशन था, हम लोग जाते, प्रशासन हम लोग का सहयोग करते, हम लोग देखते, निरीक्षण करते। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था, उनको हम लोग रिपोर्ट सौंप देते। आप गलत हैं इसलिए आप उसको छुपाना चाहते हैं, आप हमको वहां जाने नहीं देना चाहते। लौरा भी जिस तरह आत्ताई तरीके से हम लोग पर हमला हुआ, वह जिस तरह एकदम जैसे लगता है हम लोग कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है। हम लोग उठा के गाड़ियों पर, वैन पर फेंका गया। किसी को महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके साथ इतने बर्बरता से, इतना क्रूरता से इस तरह उठा कर फेंका गया। ये क्या सरकार इस तरह चलता है? पहले भी आप लोगों ने परमिशन ली थी इसके लिए वहाँ जाने को लेकर, फिर बाद में ये विरोध सामने क्यों आया? नहीं, हम परमिशन लेने नहीं जाते। हम सूचना बनारस के जिलाधिकारी को सूचना दे दिए थे कि हम लोग का भाई ये प्रदेश का घोषित कार्यक्रम था और इसमें 3 सांसद थे, एक एमएलसी थे। हमारा ऐलान था कि लौरा बीच से हम लोग चलेंगे, और प्रशासनिक लोग हमको इतना दबाव दिए थे, इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किए थे कि किसी तरह मतलब आप अपना घर में बैठ जाइए, हम लोग आपको अरेस्ट कर ले, हाउस अरेस्ट कर ले। हमके ऐसा हो नहीं सकता। होगा, लौराबीर का ऐलान है, लौराबीर हम लोग जाएंगे। लौराबीर में हम लोग करीब सैकड़ों की तादाद में लौराबीर पहुंच गए। वहां पर हम लोग आगे नहीं जाने दिए, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद, मतलब ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति में हम लोग माल्यार्पण नहीं कर पाए। हम लोग था कि चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट चलेंगे। भाई कोई तो काम था नहीं हमको, हम कहीं प्रदर्शन करने जा नहीं रहे, हम कोई उपद्रव करने जा नहीं रहे थे, हमको जाके वहां देखना था। इन लोग का क्या चीज ऐसा है कि छुपा रहे लोग हमसे, पूरा मतलब जनता से लोग छुपाना चाहते हैं। वहां पर मणि टूटा है, वहां पर सब माता अल्लाहबाई का मूर्ति टूटी है, वहां पर मंदिर तोड़ी गई है, उसको छिपाकर जनता को झूठ बोलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलकर, लोगों को गलत सूचना देकर क्या छुपाना चाहते हैं जान नहीं रहे। क्योंकि लगातार छोटे छोटे जो मंदिर है, बनारस मंदिरों का शहर है। लोग यहाँ पर पहले से लोग जानते रहे, आप लोग भी जानते हो कि सार सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तब सेवे काशी। बनारस का मतलब मंदिर, बनारस का सीढ़ी, बनारस के सन्यासी, अब बनारस में लोग आते नहीं। अब ये इसको मतलब फोटो बनाने के नाम पर इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया जा रहा है। सब तोड़ के बनारस में सारे विग्रहों को कहाँ ले जाए। अब बता रहे हैं जब विरोध शुरू हुआ है कि हम मंदिर को फिर से वैसे ही बना देंगे। अरे वैसे बनाएंगे, तोड़ने की जरूरत क्या थी? क्यों मंदिर को तोड़ा गया? क्यों माता अल्लाहबाई की मूर्ति को तोड़ी गई? ये सवाल है। और ये इस पर हम लोग मतलब जन आक्रोश है, जनता में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जनता को बता रहे हैं। जनमानस उद्वेलित है कि ये बनारस में क्या हो रहा है। बनारस में
जो बनास के मूल निवासी है उनको उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। और इस तरह से लगातार अगर बनास में ये विकास के नाम पर, बनास में देखिए कितने अब जैसे रोपवे है, रोपवे के नाम पर बनास में कितने लोग उजाड़ा गया। बसाया कहाँ जा रहा है? नियमतः कहीं उजाड़ा जाए तो उसके पहले उसको बसाने की परंपरा होनी चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता तो अपने साथ ही काशीवासी भी है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो तोड़फोड़ हो रही हैं सनातन धर्म से, जो आपका भी कहना है, तो कितनी आहत होती है आपको? अरे हम लोग तो खुदे मतलब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हमारे घर में पूजा पाठ होता है, यही क्या पूजा पाठ करते हैं, उससे ज्यादा पूजा पाठ हम लोग करते हैं। और उसके दर्शन बगल में मणिकर्णिका घाट, जो मतलब इतना मतलब पूरे दुनिया में उस घाट को जाना जाता है, उसका मणि को तोड़ दिया गया और उसको विकास करेंगे। वहां पर लोग आएंगे घूमने देखने के लिए। अरे जो भी काम करिए कम से कम पुराने चीज, वो काशी की धरोहर है ना, धरोहर को बचाना, उसको बचाकर उसको कोई नया चीज आप डेवलप करिए, वो तो समझा जा सकता है। मगर सारे धरोहरों को आप उजाड़ देंगे, आप काशी के विकास के नाम पर ये गुजरातियों का यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना देंगे, ये नहीं चल सकता। ये काशी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। काशी में बहुत जन आक्रोश है, जनमानस उद्वेलित है और निश्चित रूप से इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध होगा। आप हमको गिरफ्तार करके जेल डाल सकते हैं, आप हमारे पर अत्याचार कर सकते हैं, मगर हमारे आवाज को हम बंद नहीं कर सकते। हम काशीवासी के साथ हैं और निश्चित रूप से सवाल पर हम जो भी आंदोलन होगा, जो भी बात होगी, हम उसमें करेंगे, उनके साथ रहेंगे, काशीवासी के साथ रहेंगे। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन रक्षक की बात करती है, अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इसे आप कैसे कहेंगे? सनातन धर्म का ठेका वही ले लिए हैं क्या? अरे हम लोग जितना पूजा पाठ करते हैं उसका तो 10वां हिस्सा भी हम लोग नहीं करते होंगे। खाली धर्म को व्यापार बना लेना, धर्म के नाम पर व्यापार करना, धर्म के नाम पर अपना वोट को सेट करना, यही अगर सनातन धर्म में, तो मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म है। और काशी से देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ से होते हैं, अभी इस बार ही प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव हार जाते हैं अगर थोड़ा सा भी गिनती सही हो जाता। और काशी के लोग देखिए अब मन बना लिए हैं कि सरकार को किसी भी सूरत पर उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि अत्याचार की सीमा लांघ गई है। इतना अत्याचार, इतना कचर, मतलब इतना सन 47 से आज तक, अरे कांग्रेस भी राज की है, इतना लंबा राज की है, मगर कभी इतना अत्याचार नहीं हुआ। आज जहां देखिए वहां मंदिर तोड़ दिया जा रहा है, जहां देखिए वहां मस्जिद को गोल किया जा रहा है। हाँ, खाली एक ही इनका नारा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई इनके पास वो एजेंडा नहीं है। इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है, इतनी बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। खाली मंदिर, लोग उलझे रहे उसी में, जानबूझकर उन लोगों को उलझाया जा रहा है। सनातन धर्म के मानने वाले हम लोग हैं। आप कहते हो कि जो सनातन धर्म भाजपा को वोट नहीं देगा वो विरोधी है, वह सनातन धर्म को नहीं मानता, तो इससे नहीं चलता। पूजा पाठ हम लोग का अधिकार है, हम जन्मगत अधिकार है, तो इसको हम लोग इनके करने के अनुसार नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, उनकी सरकार इस बार जा रही है, ये लोग आतंकित है, ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए अत्याचार कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी आवाज को बंद कर सके। हमारी आवाज को ये लोग बंद न कर सकते और ना रोक सकते हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि आप, बड़ा अच्छा लगा कि आपने काशी के मूल समस्या को लेकर आपने हमसे बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप जी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसी मणिकर्णिका विवाद को लेकर ये भी बात की उन्हें 25 जनवरी को नहीं जाने दिया गया, इस मुद्दे को भी उन्होंने खास तौर पे बताया। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जनवार्ता न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।